नमस्कार दर्शकों, लोकस्वर टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। शुरू हुआ गढ़वा बाजा की धुन पर यदुवंशियों का लोक नृत्य। गढ़वा बाजार में परियों से रही रौनक। चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए समाज ने मितानिनों का माना आभार। मितानिन दिवस पर किया सम्मान। श्री खाटू महोत्सव का संदेश देने निकाली निशान यात्रा। राम दरबार से पदयात्रा कर भक्त पहुंचे श्याम मंदिर। और आकस्मिक निरीक्षण में पहुंचे कलेक्टर ने पाई कई खामियां। सीएससी निलंबित, मस्तूरी बीओ भारद्वाज को नोटिस। आइए इन सारी खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। एकादशी पर शहर में लगने वाला गढ़वा बाजार 40 साल से ज्यादा पुराना है। समय के साथ इसमें बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन इसने अपनी मूल संस्कृति को खोने नहीं दिया है। यदुवंशी और वादक दलों के बीच भाव ताव का नजारा देखने लोगों की भीड़ लगी थी। यदुवंशी संगीत की धुन पर जब नृत्य करते हैं तो दर्शक भाव विभोर हो जाते हैं। बड़ी एकादशी से शुरू होकर 15 से ज्यादा दिनों तक यह आयोजन चलता है। शनिश्री में एकादशी पर एक दिन का अनोखा बाजार लगता है, जहां छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा से गढ़वा बाजा दल पहुंचते हैं। इसकी रावत नृत्य में अहम भूमिका होती है। यदुवंशी अपनी टोली के लिए गढ़वा बाजा लेने पहुंचे थे। वे कहते हैं 2 दशक में गढ़वा के भाव पर ताव आया है और परंपरा निभाने के लिए इनकी जरूरत भी है। देवारी नाचन का एकादशी हमारे बड़े तिहार है। कब ले आते हो बाजार में आप? ये बाजार में आवत मोला कम से कम 50 साल हो गए। पहले के बाजार आपके बाजार का फर्क क्या है? पैसा कौड़ी में फर्क है, बाजा तो वही है। हाँ, पैसा कौड़ी में फर्क है। हाँ, पहली में 6 कोरी 7 कोरी में बाजा ले जाते रहे, अब 60,000, 80,000, 90,000, अब लाख तक के बाद कटत है। 50,000 से लेकर गढ़वा बाजा दलों ने 1.25 लाख तक डिमांड की। दूर दूर से आए वादक दलों की तैयारी और सौदेबाजी साथ साथ चलती रही। सभी का ध्यान इनके यूएसपी यानी परियों पर लगा था। सरायपाली बसना से सर्वाधिक गढ़वा दल हर साल एकादशी पर भरने वाले इस बाजार में पहुंचते हैं। एकादशी को भरता है शनिचरी में, तो यहाँ आते हैं बजाने के लिए। क्या होता है यहाँ? रोज बाजार इसको देख के लगाते हैं। रोज लोग इनको देखते हैं, डांसर को, बाजा वाले को, सबको देखते हैं, तहाँ लगाते हैं। 8 सदस्यों वाले छत्तीसगढ़िया गढ़वा बाजा में निशान, मोहरी, ढोल, ताशा, वाद्य शामिल होता है। इसकी धुन पर यदुवंशी मदमस्त होकर नृत्य करते हैं। वादक और नर्तक दल नचकार के बिना अधूरा है। भाव का ताव उसी दल को मिलता है जिसके साजिंदे पारंगत और परी यानी डांसर अपनी अदाओं से खूब नचा सकती है। पुरुष से परी बनकर यदुवंशी टोली को खूब वाहवाही दिलाने में इनका योगदान होता है। ये कलाकार पेशेवर होते हैं। साल भर कई अवसरों पर आयोजक डांसर हायर करते हैं। जो निशान होता है, उसकी जो थाप होती है, ताल होता है, उसके साथ में अगर डांसर ना हो तो कोई मजा ही नहीं आता उसके बिना। इसलिए मतलब सब बोलते हैं कि गढ़वा बाजा के साथ में डांसर होना अनिवार्य है। यहाँ तक ये तो अभी मतलब क्या बोलते हैं इसको, रौताई बाजा है, इसमें अभी ऐसा चल रहा है। यहाँ तक शादी भी होता है ना, तो शादी में भी मतलब बिना डांसर का गढ़वा बाजा नहीं लगता। अदर हमेशा हम लोग को प्रोग्राम मिलते रहते हैं। छत्तीसगढ़ी नाचा, गम्मत, ये सभी चीज़ें हैं। नवरात्रि में चलता है, गणेश चतुर्थी पे चलता है, उसके बाद फिर नवरात्रि के बाद ये दीपावली पे चलता है रायपुर पे। पिछले कुछ सालों से एक दिन के इस बाजार में 40 से 50 लाख का सौदा होने लगा है, जिससे 30 से 40 वादक दलों को अच्छी आमदनी हो जाती है। आपसी करार होने पर यदुवंशी साथ लेकर चल दिए। अब दोनों मिलकर गांव-गांव और शहरी क्षेत्रों में लोक नृत्य की अद्भुत छटा बिखेरेंगे। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। जानकारी होने पर अग्नि दुर्घटना में होने वाले जन धन का नुकसान रोका जा सकता है। इसके लिए आग बुझाने वाले उपकरणों को चलाना आना चाहिए। नगर सेना और एसडीआरएफ लोगों को इसका प्रशिक्षण दे रहा है। सिम्स मेडिकल कॉलेज परिसर में फायर सिस्टम के उपयोग की जानकारी यहां के डॉक्टर, नर्स और सिक्योरिटी में लगे कर्मचारियों को दी गई।
इस दौरान उन्हें आगजनी का डेमो दिखाया गया। घरेलू और बड़े व्यावसायिक इमारतों में अलग अलग कारणों से आग लगने की घटनाएं सामने आती है और इसकी खबर सबसे पहले फायर ब्रिगेड को दी जाती है। बीच के इस वक्त में दुर्घटना से होने वाला नुकसान रोकने वहां कार्यरत लोगों को आग बुझाने की जानकारी होना बेहद जरूरी है। एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों ने बचाव उपकरणों का इस्तेमाल करने की जानकारी देकर आगजनी से बचाने का उपाय बताया। इधर अरपा नदी में सिल्ट जमा हो जाने से पानी रिचार्ज नहीं हो रहा। इसके अलावा शहर में ही नदी लगातार दोनों किनारों को काट रही है। इससे ये असामान्य रूप से चौड़ी हो गई है। इस समस्या को देखते हुए नदी से सिल्ट हटाने का काम एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा बीच में बन रहे आइलैंड को काट कर यहाँ पानी बहने की जगह बनाई जाएगी। शहर के बीचों बीच बहने वाली अरपा नदी के कारण ही शहर का जल स्तर रिचार्ज होता है। बारिश में नदी का पानी दोनों किनारों को काटने लगता है। इस समस्या के चलते नदी चौड़ी हो जा रही है और बीच में बना आइलैंड और चौड़ा होता जा रहा है। इसमें नदी के हिस्से की ऊपरी परत को साफ करके उसके किनारे डाला जाएगा। इसी तरह बीच में खुदाई करके पानी बहने की जगह बनाई जाएगी। शहर में बने मोहल्ला क्लिनिक लोगों की उदासीनता का शिकार हो रहे हैं। हालत यह है कि इन क्लिनिक पर मोहल्ले वालों को शर्म आने लगी है। सरकंडा इलाके के बंधुआपारा में क्लिनिक में उपचार की सुविधा तो शुरू की गई, लेकिन यहां शराबियों ने अपना अड्डा बना लिया है। क्लिनिक में लगी खिड़कियां और अन्य सामान असामाजिक तत्व तोड़कर ले गए। ठीक तरह से देखरेख नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों का ये ठिकाना बन चुका है। सुरक्षा नहीं होने के कारण सामान भी पार होने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि शराब दुकान के पास बने मोहल्ला क्लिनिक की हालत बदतर हो चुकी है। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी रहती है। तोड़फोड़ हो रहा है, बस बच्चों के द्वारा कर देते हैं। तो कभी कोई शराब पी कर आकर यहाँ पर तोड़फोड़ कर दे रहा है। पेट्रोलिंग के लिए मैं इसके लिए मतलब बात करके आई थी थाने पे, तो अभी तक उसका लेटर देने के लिए बोले थे, दी थी, अभी तक उसका कोई वो नहीं हुआ है। अपने हायर को की हूँ सर, बस और मतलब उनको दी, फिर थाने पे करी हूँ। अभी तक उसका कोई रिव्यू नहीं आया है। तालापारा के सरकारी स्कूल में मितानिन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महापौर रामशरण यादव और सभापति शेख नजरुद्दीन ने उनके उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए मितानिनों का सम्मान किया। उन्होंने कहा, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रहकर सरकार की चिकित्सा योजनाओं का लोगों को लाभ दिलाने मितानिन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। गर्भवती माता की देखभाल से लेकर बच्चे की पैदाइश और टीकाकरण का ख्याल रखने वाली मितानिनें बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। ये लोग वो लोग हैं जो लोग लगातार हमारे जो गर्भवती महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं, उनका सेवा करने के साथ साथ और भी अन्य प्रकार के जो शासन की योजना है उसको घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। यह आवश्यक इसलिए है क्योंकि स्लम बस्तियों में कमज़ोर वर्ग के लोगों को बहुत सारे योजना का लाभ नहीं मिलता, वो लोग नहीं जानते। इसलिए ये बहनें 365 दिन लोगों के घरों में जा कर के सेवा करते हैं और उस योजना का लाभ पहुंचाने का काम ये सब करते हैं। ये लोग जो काम करते हैं, अनुकरणीय काम करते हैं, गर्भाशय से लेके डिलीवरी तक के, जब तक के बच्चा पैदा हो जाता है कि सेवा करते हैं उन माताओं का, प्रसूता लोगों का। और साथ ही जब बच्चा 5 साल तक का हो जाता है, जब तक के वो लोग उसका देखभाल पोषण के माध्यम से करते हैं। और बहुत शासन की योजनाओं को ये लोगों ने जगह जगह हर मोहल्ले में हर लोगों को घर घर पहुंचाते हैं। बहुत बेहतरीन काम करते हैं, इसलिए आज हम लोगों का सम्मान समारोह रखे थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विजय चंदेल ने चिकित्सा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने पर मितानिनों का सम्मान किया। मितानिन दिवस पर यहां कार्यक्रम का आयोजन कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर लगभग 50 मितानिनों को श्रीफल, पेन और प्रारंभिक चिकित्सीय जानकारी वाली 2 पुस्तकें भेंट की गई। साथ में सभी का मुंह मीठा कर दिवस की बधाई दी। ग्रामीण अंचल से नगरीय क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं, बच्चों और स्थानीय निवासियों को पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराने और मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने में मितानिनों की अहम भूमिका होती है। मितानिन दिवस के मौके पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विजय चंदेल ने बताया कि मितानिन ही है जो स्वास्थ्य की मूलभूत कड़ियां हैं, जो हर तरह के स्वास्थ्यगत परेशानियां होने पर चिकित्सा क्षेत्र से जोड़ने का काम करती है। सम्मान पाकर सभी मितानिन के चेहरे खिल उठे। मितानिन हमारे स्वास्थ्य की मूलभूत कड़ियाँ हैं।
जो स्वास्थ्य, जो एक सामान्य व्यक्ति को स्वास्थ्य से जोड़ने का काम इन्हीं के द्वारा होता है। तो आज हम लोगों ने इनके सम्मान में यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा हुआ है। हम 2003 के जुड़े हैं मितानिन में और कभी अभी नहीं मना रही नहीं मितानिन दिवस यहाँ ला अस्पताल में पहली मनाई से बढ़िया अच्छा के बात है। हमारे डॉक्टर मन बढ़िया अच्छा से हमारा मनाई से हमारा अच्छा धन्यवाद है। और हमन अपन 250 घर मैं देखता हूँ 250 घर मैं देखता हूँ ना तो वही गर्भवती महिला के जांच करवाथन, पंजीयन करवाथन, शिशुपति के बढ़िया खान पान के सलाह देथन। मितानिन दिवस पर सरगंडा बंधुआपारा में श्रीफल और साड़ी भेंट कर मितानिनों को सम्मानित किया गया। वार्ड में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद श्याम साहू मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा, मितानिनों का कार्य अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उनके द्वारा बच्चों को टीका लगाने से लेकर गर्भवती महिलाओं की देखरेख करना, अस्पताल लेकर जाना, जच्चा बच्चा को स्वस्थ रखने के लिए पोषण आहार संबंधी जानकारी देने का काम भी ये जिम्मेदारी पूर्वक करती हैं। मितानिनों के निस्वार्थ सेवा और मेहनत के फलस्वरूप ही जो है ये कार्यक्रम आयोजित कर उनके सशक्तिकरण का जो है परिचय देने की कोशिश की है। मितानिनों का काम है कि अपने वार्ड में सेवा देना, स्वास्थ्य संबंधी जो भी कार्यक्रम होता है या जो भी दिक्कतें आती है उसके लिए हम उनको सेवा देते हैं। हमारे पार्षद लोग हमारे सम्मान करते हैं। आज हमारा सम्मान हमारे श्याम भैया ने किया है। आज मितानिन दिवस मनाने यहाँ उपस्थित हुए हैं सभी और श्याम साहू भैया जी के द्वारा सम्मानित किए गए सभी मितानिन बहनों को। मितानिन का कार्यक्रम हुई मोहल्ले में सेवा देना। एकादशी पर श्री राम मंदिर तिलक नगर से श्याम मंदिर तक भव्य निशान यात्रा निकाली गई। श्री खाटू श्याम मंदिर का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। एकादशी के बेला पर 1100 निशान लेकर श्याम भक्त नंगे पांव यात्रा में शामिल हुए। भक्ति गीतों पर मगन भक्तों ने हाथों में निशान लेकर नगर भ्रमण किया। इस वर्ष मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 13 साल पूरे हो रहे हैं। उत्सव के अंतर्गत 12वीं तिथि यानी शनिवार को श्री श्याम बाबा को 5 सवमणि भोग लगेगा। इस मौके पर नगर और बाहर से पहुंचे श्रद्धालुओं से मंदिर परिसर की रौनक और बढ़ जाएगी। संत नामदेव महाराज की 753वीं जयंती मनाकर अनुयायियों ने समाज कल्याण के लिए उनके योगदान को याद किया। नामदेव समाज विकास परिषद ने इस मौके पर 5 कुंडीय महायज्ञ किया। पूर्णाहुति कर समाज के सैकड़ों लोगों ने संत की आरती की। नामदेव समाज विकास परिषद ने संत नामदेव जयंती पर 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ किया। स्वजन परिवार समेत शामिल हुए और सभी के कल्याण के लिए आहुतियां डाली। धार्मिक आयोजन को लेकर सभी में बेहद उत्साह था। पूर्णाहुति के बाद सभी ने हवन कुंड की परिक्रमा कर इष्ट देव से सर्व कल्याण की प्रार्थना की। समिति के अध्यक्ष ने कहा, बड़ों का मार्गदर्शन मिलने से नई पीढ़ी अपनी संस्कृति और संस्कारों को समझने लगी है। पूजा पाठ या इस तरह के कार्यक्रमों में बड़े बुजुर्गों का ही विशेष सहयोग आशीर्वाद रहता है, किंतु अब देखा जा रहा है कि हमारे साथ ही युवा पीढ़ी भी हर उतने ही उत्साह और उमंग के साथ हमारे पूज्य हमारे समाज के आदर्श श्री नामदेव जी महाराज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। गायत्री परिवार के वरिष्ठ सदस्यों ने मंत्रोच्चार कर हवन पूजन और आरती कराया। इस अवसर पर समाज के विकास और सेवा कार्य के लिए स्वजनों ने परिषद में आर्थिक भागीदारी निभाई। संत नामदेव के बताए मार्ग पर चलकर समाज सभी क्षेत्रों में विकास कर रहा है, इसे लेकर भी लोगों में उत्साह देखा गया। 7 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों ने अपने पूर्ण आहुति दी और समाज की भलाई के लिए और समाज अच्छे स्वस्थ रहे इसकी कामना करते हुए समाज के लोग भारी संख्या में उपस्थित होकर आज ये कुंड को हवन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी उत्साहजनक रही। इसके बाद संत नामदेव के प्रति श्रद्धा प्रकट कर उनके दर्शन करने गोड़पारा दर्जी मंदिर के लिए सभी पदयात्रा करते हुए रवाना हुए।
कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। पेंड्रिटी से हुए भेड़ चोरी मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सोहेल खान कटघोरा का रहने वाला है, जो भेड़ चोरी मामले में शामिल था। आरोपी सोहेल खान मारपीट मामले में अस्पताल में भर्ती था। डिस्चार्ज होते ही उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अन्य आरोपियों की जो है तलाश की जा रही थी, वे भी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। आइए खास खबरों पर एक नजर फिर से। शुरू हुआ गढ़वा बाजा की धुन पर यदुवंशियों का लोक नृत्य। गढ़वा बाजार में परियों से रही रौनक। चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए समाज ने मितानिनों का माना आभार। मितानिन दिवस पर किया सम्मान। श्री खाटू महोत्सव का संदेश देने निकाली निशान यात्रा। राम दरबार से पदयात्रा कर भक्त पहुंचे श्याम मंदिर। और आकस्मिक निरीक्षण में पहुंचे कलेक्टर ने पाई कई खामियां। सीएससी निलंबित, मस्तूरी बीओ भारद्वाज को नोटिस। कलेक्टर अवनीश शरण ने चुनावी व्यस्तता के बीच गुरुवार को ब्लॉक मुख्यालय मस्तूरी और किरारी गांव का दौरा कर धान खरीदी केंद्र, स्कूल और अनुसूचित जाति छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूलों का नियमित जो है मॉनिटरिंग नहीं किए जाने पर सीएससी सूरत सिंह छत्री को निलंबित कर दिया। वहीं मस्तूरी बीओ और किरारी के प्रधान पाठक को शोकाज नोटिस जारी किया है। मातहत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रखने बीओ अश्विनी भारद्वाज और प्रधान पाठक सुमन कुमार एक्का पर एक साथ 4 शिक्षकों का अवकाश स्वीकृत कर क्लास रिक्त रखने का प्रथम दृष्टया दोषी पाया और उन्हें नोटिस जारी किया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम किरारी स्थित मिडिल स्कूल का अवलोकन कर यहां मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता देखी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जानकारी ली। साथ ही किरारी और मोपका धान खरीदी केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों से चर्चा कर खरीदी व्यवस्था के बारे में उनसे पूछ परख की। आता है, सब दोनों सिखाते हैं, लेकिन बच्चे लोग ना जैसा मन करता है वैसे जैसा किताब में लिखा होता है वैसा ही लिखते हैं। कैसे नहीं लिखते हैं? जैसे बुक में ब्लैक बोर्ड में जैसे लिखा होगा वैसे लिख देते हैं। इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? इंसेक्ट देखिए ना यार, राइट नेम्स ऑफ इंसेक्ट्स दैट कैन बी ट्रैप्ड इन द स्पाइडर्स वेब। मतलब क्या होता है? कोई इसका मतलब बताएगा? इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? बताइए अपने भाषा में सर। मकड़े का जाला मतलब कीड़े मकोड़े, लेकिन अपने भाषा में बोलिए, इसलिए आप थोड़ा सा है। वहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर है वहाँ, उन्हीं की तरह बनोगे। क्या करोगे डॉक्टर बन के? गरीब लोगों का भी इलाज करोगे। और अमीर लोगों का नहीं करोगे? सबका करोगे ना। वो लोग बीमार लोगों का इलाज करोगे। अगर गरीब का करोगे, अमीर लोग भी तो बीमार पड़ते हैं, सबका करना है इलाज, है ना। तो डॉक्टर बन के अपने गांव में सेवा करोगे कि चली जाओगे बिलासपुर? अपने गांव में करोगे। अपने गांव में करोगे। और डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? साइंस करना। साइंस में मैथ्स या बायोलॉजी। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के लिए उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेल मंडल के पलवल मथुरा सेक्शन में मथुरा यार्ड का आधुनिकीकरण का काम किया जाएगा। ये काम 27 नवंबर से 23 मार्च 2024 तक चलाया जाएगा। इस कार्य के चलते रेलवे ने एक साथ अलग अलग तारीखों में 24 ट्रेनों को रद्द किया है। वहीं कुछ ट्रेनों को नियंत्रित कर चलाने का निर्णय लिया है। मुख्य रूप से 11, 18 और 25 जनवरी को अंबिकापुर से चलाई जाने वाली निजामुद्दीन स्पेशल रद्द रहेगी। 21 जनवरी से 4 फरवरी तक कोरबा से चलाई जाने वाली अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसी तरह 19, 20, 23, 26, 27 और 30 जनवरी और 2 और 3 फरवरी को विशाखापट्टनम से चलाई जाने वाली अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस रद्द रखी गई है। 24, 25, 26, 27, 29 और 31 जनवरी और फिर 1, 2, 3, 5 और 7 फरवरी को रायगढ़ से चलने वाली निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस रद्द रहेगी। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत बुधनी बरखेड़ा घाट सेक्शन में बुधनी मिडघाट चौका और बरखेड़ा रेलवे स्टेशनों को तीसरी लाइन से जोड़ा जाएगा और इसके लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम होना है। 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक चलाए जाने वाले इस कार्य के लिए यात्री ट्रेनें जो है रद्द रहेंगी। वहीं परिवर्तित मार्ग से भी कुछ ट्रेनें चलाई जाएंगी।
रेलवे के अनुसार 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक इंदौर सिवनी एक्सप्रेस, 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक छिंदवाड़ा इंदौर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसी तरह 27 नवंबर से 9 दिसंबर फिरोजपुर सिवनी एक्सप्रेस, 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक सिवनी से चलाई जाने वाली सिवनी फिरोजपुर एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी। इसके अलावा 5 से 9 दिसंबर तक बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग न्यू कटनी, कटनी मुरवाड़ा भोपाल होकर रवाना होगी। इसी तरह 6 से 9 दिसंबर तक इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से जो है चलाई जाएगी। 26 नवंबर से 8 दिसंबर दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस इटारसी तक ही चलेगी। ये ट्रेन 27 नवंबर से 9 दिसंबर भोपाल रेलवे स्टेशन की जगह इटारसी से ही भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस बनकर दुर्ग के लिए रवाना होगी। एयरपोर्ट मार्ग पर पड़ने वाले चक्रभाटा ओवरब्रिज की सड़क जर्जर हो गई थी। इससे लोगों को का जो है आवागमन बाधित हो रहा था। देर से ही सही मगर गहरी नींद से जागा पीडब्ल्यूडी जो है ब्रिज की सड़क का जो है मरम्मत कराने में जुट गया है। इससे लोगों को राहत मिलेगी। एक और समस्या यहाँ स्ट्रीट लाइट की है। स्ट्रीट लाइट लगा है लेकिन ये जलता नहीं है। इससे जो है अंधेरे में लोगों का आवागमन होता है और वे भयाक्रांत रहते हैं। खासकर रात के समय लोगों को आने जाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़क बन जाने से कुछ राहत होगी लेकिन इसके बाद भी स्ट्रीट लाइट नहीं जलने से समस्या बनी रहेगी। डायल 112 को बेवजह डायल करना या फिर झूठी खबर देना एक युवक को महंगा पड़ गया। चक्रभाटा थाना क्षेत्र के मगर उछला का रहने वाला विराट बंजारे किसी को जान से मारने की सूचना देकर डायल 112 को उसने बुला लिया। सूचना मिलते ही मस्तूर थाने का जो है दल वहां पहुंचा लेकिन खबर झूठी निकली। इस मामले में झूठी खबर देने वाले युवक को चक्रभाटा थाना लेकर पहुंचे और पुलिस से इसकी शिकायत की। चक्रभाटा पुलिस ने युवक विराट बंजारे के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्यवाही की है। नगर निगम का अतिक्रमण विभाग हरकत में आ गया है। गुरुवार को श्रीकांत वर्मा मार्ग पहुंचकर उसने यहां बिना अनुमति की बनाई 6 दुकानों को ढा दिया। कार्यवाही से पहले अवैध निर्माणकर्ता उमेश मुरारका को नोटिस दिया गया था। बताया जाता है कि शहर के पॉश एरिया में टीन शेड लगाकर शटर युक्त दुकानों का धड़ल्ले से निर्माण किया गया था। शिकायत पर यह कार्यवाही अतिक्रमण दस्ते ने की है। इसी तरह दस्ते ने एफसीआई गोदाम के सामने शासकीय भूमि पर कब्जे के खिलाफ जेसीबी चला दिया। यहां बिना परमिशन निडर होकर सरकारी जमीन पर बाउंड्री वॉल तैयार कर लिया गया जिसे तोड़ने की कार्यवाही की गई। अतिक्रमण विभाग के अनुसार रामानुज सिंह ने सरकारी जमीन पर कब्जे के इरादे से दीवार खड़ा कर दिया था। उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। इधर बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जियो मार्ट में कुछ दिनों पहले कॉस्मेटिक सामान की चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक दंपत्ति को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे पिछले 2 साल से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने सामान बरामद कर लिया है। उसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए आंकी गई है। रिलायंस जियो मार्ट में एक महिला एवं पुरुष जो दंपत्ति हैं जियो मार्ट जाते थे और सामान को चोरी कर कपड़ों में छुपाकर चोरी कर लेते थे। साथ ही कम सामानों का बिल बनवाकर लेके जाते थे, जो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में कैद होने पे थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया था और आज तस्दीक करते हुए दोनों को पकड़ा गया है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। अपने लिए और रिश्तों में दोनों में ही गर्माहट बनाए रखिए क्योंकि इससे मजबूती मिलती है। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।